चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का लेक्चर से हमारा आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स को समझते हैं। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या होते हैं, इनको अच्छे से समझते हैं। उसके बाद आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में इन डेटा को अलग अलग कैसे यूज करते हैं, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे आज के लेक्चर्स में। ठीक है। अब आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स को समझने से पहले एक हम बहुत ही बेसिक चीज को समझाना चाहते हैं आप सभी को। वो है हमारा बिट्स और बाइट्स के बारे में क्या होता है। इसको बंद कर देते हैं, यहां से इसको देखते हैं। ये रहा हमारा। ठीक है। देखो, बिट और बाइट्स क्या होता है। इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट जो लेते हैं वो वन और ऑफ, देखो ऑन और ऑफ के फॉर्मेट में होगा। मुझे अगर किसी एलईडी को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है, ऑन करने के लिए मुझे वन वन देना पड़ेगा बाइनरी के टर्म में, ऑफ करने के लिए जीरो देना पड़ेगा। या ट्रू बोलो या फिर फॉल्स बोलो या फिर हाई या फिर लो या फिर ऑन या फिर ऑफ। उसको मैथमेटिकली हम लोग जब यूज करते हैं वो तो जीरो बोलते हैं या फिर वन बोलते हैं। ठीक है। तो मेजरमेंट यूनिट दैट कैन ओनली हैव टू वैल्यूज जीरो एंड वन। जो हमारा बिट होते हैं, बिट्स। ठीक है। बिट के दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, जो उसको हम मेजरमेंट करते हैं, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। अब हम जब किसी कंट्रोलर के अंदर मेमोरी को समझते हैं, मेमोरी को समझने के लिए हमें बाइट्स के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। जब हम एक एक बिट्स को सीक्वेंस में लिखते हैं 8 बार। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इमेज इमेज यहाँ पे जनरेट किया गया है इमेज। तो यहाँ पे टोटल कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो मेमोरी होता है, मेमोरी के अंदर 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट का स्पेस बनाया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स में होते हैं। अब उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर हमें बाइट्स को समझना पड़ेगा। सबसे इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट के फॉर्मेट में। जैसे हमारी एक एलईडी है, एलईडी में ऑन और ऑफ एक इंफॉर्मेशन हुआ हमारा। अब मुझे क्या करना है, इसी इंफॉर्मेशन को अगर हमें बाइट में लेना है, 1 बाइट होता है हमारा टोटल 8 बिट्स के बराबर। तो 1 बाइट की जो लेंथ होती है टोटल 8 बिट्स आते हैं। 8 बिट्स कोई सी भी हो सकते हैं, इसमें जीरो वन हो सकता है, इसमें भी जीरो वन, इसमें भी जीरो वन, कोई सा भी जीरो वन जीरो वन जीरो वन, कोई सा भी। तो नॉर्मली देखा जाए तो एक बाइनरी डेटा यहाँ पे जाता है। बाइनरी वैल्यू जीरो और वन के फॉर्मेट में होते हैं मैथमेटिकली। बाइनरी नंबर्स होता है और कंप्यूटर्स हमारा बाइनरी नंबर्स पे काम करता है। कंट्रोलर भी हमारा बाइनरी नंबर्स पे ही काम करता है। ठीक है। इसलिए जो भी मेमोरी वगैरह बनाया जाता है वो हमारे बिट्स और बाइट्स के रिलेटेड सारी चीजों को बनाया जाता है, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिट और बाइट्स नाम के ये हमारा डेटा टाइप बनेगा, सॉरी ये हमारे मेमोरी स्पेस बनाए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन हमारा जीरो और वन के फॉर्मेट में होगा, और जीरो वन फॉर्मेट में इधर ही कंडीशन होगा, या तो जीरो या तो वन। तो हमारे 8 जो बॉक्स बनते हैं मेमोरी में, वो 1 बाइट मेमोरी की स्पेस लेता है, 1 बाइट का। अब हम जैसे कि हमारे पास मोबाइल डेटा होता है वो जीबी में होता है। अब इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास मेमोरी कार्ड आता था बहुत पहले, पहले ज़्यादा एमबी में आता था, 500 एमबी में मेमोरी कार्ड, फिर 1 जीबी का मेमोरी कार्ड। ठीक है। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा मेमोरी कार्ड की स्पेस वो बढ़ाते जा रहे हैं। अगर इनको देखा जाए रिलेशन क्या बनता है इनका आपस में, इसको यहां से देखते हैं। देखिए, अब कभी भी हम लोग बिट में नहीं लेते हैं डेटा को। हमेशा डेटा यूनिट को हम लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हमेशा बाइट से। और हमारा 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर। और एक बिट में जीरो और वन हो सकती हैं बस। एक बिट में दो दो कंडीशन हो सकती है, या तो जीरो या फिर वन। अब जो हमारा डेटा यूनिट्स बनाए गए हैं वो सबसे छोटी यूनिट बाइट लेते हैं। फिर हमारा किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट, फिर या क्या बोलते हैं गीगाबाइट्स और टेराबाइट। जैसे कि अब ये जो हमारे डेटा यूनिट्स होता है, हमारा इसी डेटा को समझना है। डेटा को समझ गए उसके बाद यूनिट तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, और यही डेटा को हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में समझना चाहते हैं। अब ये चीज पहले यहां से समझ लेते हैं डेटा यूनिट्स को, उसके बाद डेटा टाइप्स को समझेंगे आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में हम लोग। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे यूनिट लिखा है बिट, बिट के दो ही वैल्यूज हो, जीरो और वन। 1 बाइट हमारा होता है 8 बिट्स का।
और 8 बिट की वैल्यू कौन सी हो सकती है? एक सिंगल कैरेक्टर्स हो सकता है, यही हमारा डेटा है। ये डेटा हमारा एक सिंगल कैरेक्टर्स हो सकता है, एक सिंगल नंबर हो सकता है। और 1 या फिर उसके बाद डेटा की यूनिट बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट। इसलिए आप देखे हो कहीं न कहीं 1024 दिखता होगा आप लोगों को। और इसमें क्या करते हैं, अब जैसे कि आपके पास, मैं आपसे व्हाट्सएप पे मैसेज से बात कर रहा हूँ। मैं एक मतलब एक पेज का पूरा टेक्स्ट मैसेज लिख दिया और भेज दिया तुम्हारे पास। पूरे एक पेज का टेक्स्ट मैसेज लिखा और भेज दिया, या फिर एक पेज का डॉक्यूमेंट्स भेज दिया आपके पास। वो जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो रहा है आपके व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप से, तो उसकी जो लगभग रेंज बनेगी, वो हमारा जो किस में जाएगा, वो किलोबाइट में जाता है, केबी में जाता है, ठीक है, ना कि बिट्स में जाएगा, वो किलोबाइट में जाता है। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ये हमारा डेटा होता है। तो डेटा की इंफॉर्मेशन, जो हमारा डेटा कितने टाइप का हो सकता है, एक सिंगल कैरेक्टर्स, एक नंबर्स के फॉर्मेट में हो सकता है, एक नेम, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि अपना नाम भेज दें, तो हमारा एक स्ट्रिंग बोला जाता है उसको। अब हम कोई ऑडियो को भेज सकते हैं, MP3 या फिर रिकॉर्डिंग से रिलेटेड ऑडियो रिकॉर्डिंग को भेज सकते हैं, तो ऑडियो भी हमारा एक डेटा टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कोई वीडियोस भेजते हैं, इमेज भेजते हैं, इमेज भी भेजते हैं, इमेज भी हमारा डेटा है, वीडियो भी हमारा डेटा है। अब ये अलग अलग इंफॉर्मेशन की अलग अलग यूनिट बनेगी ना। ऐसा तो है नहीं इमेज को हम जीबी में भेज दें, इमेज कितनी डेटा जाएगा ही नहीं, इतना होता ही नहीं है इमेज। इमेज ज्यादा ज्यादा एमबी में होता है, बट वीडियोस हमारी एमबी में भी होती है, जीबी में होती है, और टीबी में भी हो सकती हैं। अब टीबी में नहीं जा सकता, टीबी तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। डेटा की यूनिट्स हमारी होती है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। अब ये तो हमारे डेटा यूनिट्स हो गया। अब ये जो डेटा है, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में हमें डेटा के टाइप्स को समझना पड़ेगा। अब हम चलते हैं आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में और इसके डेटा टाइप्स को समझते हैं पीडीएफ के थ्रू, जो हमारा पीडीएफ मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और आर्डिनो में डेटा टाइप्स क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे समझ देखो, डेटा टाइप्स इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग। तो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, आर्डिनो प्रोग्रामिंग, इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन होल्ड। इनका कहने का मतलब ये है, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स में कौन कौन से टाइप्स के, किस किस टाइप के हमारे पास डेटा को स्टोर किए जा सकते हैं, वही डेटा टाइप्स को हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में सीखते हैं। यहाँ लिखा है चूजिंग ए करेक्ट डेटा टाइप इन इंपॉर्टेंस टू ऑप्टिमाइज मेमोरी यूजेस एंड इंश्योर ए करेक्ट ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। इनका पूरे कहने का ये मतलब है, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में हमें डेटा टाइप्स को समझना इसलिए जरूरी है, जैसे आर्डिनो यूनो है। आर्डिनो यूनो के मेमोरी में लिमिटेशन होती है, मान लो 1 MB का मेमोरी कार्ड है इसका, या फिर 100 किलोबाइट्स का मेमोरी कार्ड है, मान लो 1 GB का मेमोरी कार्ड है। तो मेमोरी कार्ड को, मतलब इसके मेमोरी स्पेस को, ठीक है, इसके मेमोरी को अच्छे से यूज कर सकें जब हम उसमें प्रोग्राम डालते हैं। जो भी प्रोग्राम आर्डिनो के अंदर हम लोग डालते हैं, ठीक है, वो प्रोग्राम की साइज होती है, मान लो किलोबाइट में भी हो सकती है, मेगाबाइट्स में भी हो सकती है। इसका मतलब आर्डिनो में जब वो डालेंगे तो वो उतना स्पेस लेके बैठ जाएगा इसके मेमोरी का, उसके मेमोरी को अच्छे से हम लोग यूज कर सकें, फालतू वेस्ट ना जाए, उसके लिए हम डेटा टाइप्स को समझते हैं। और डिफरेंट टाइप के सेंसर अलग अलग डेटा को प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं टेम्परेचर सेंसर के ले लूं, टेम्परेचर सेंसर हमारा नेगेटिव वैल्यूज भी प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव भी प्रोवाइड करता है, जीरो भी प्रोवाइड करता है। और ठीक है, ये हमारा इंटीजर के फॉर्मेट भी हो सकता है। और टेम्परेचर हमारा ये ऐसा भी हो सकता है, टेम्परेचर हमारा कैसे हो सकता है, डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है टेम्परेचर, डिस्टेंस की वैल्यू भी डेसिमल भी हो सकती है। तो हर अलग अलग सेंसर की वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारी स्टोरेज कैपेसिटी भी होनी चाहिए, कि किस वेरिएबल्स में किस सेंसर की वैल्यू कैसे स्टोर किया जाए। इसके आर्डिनो की मेमोरी के अंदर जब हम प्रोग्राम करते हैं और डेटा हमारा रीड किया जाता है सेंसर से, तो कंट्रोलर जब रीड करता है, ये सारी चीजें करने के लिए हमें आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं
आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में सबसे पहला जो डेटा टाइप्स है वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप्स है। आप लोग बता सकते हो ऐसा कोई सेंसर है जो इंटीजर डेटा टाइप प्रोवाइड करता हो आउटपुट के फॉर्मेट में? बोलो। हाँ, पोटेंशियोमीटर को हम लोग आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में सीखते थे, तो पोटेंशियोमीटर को जब हम लोग यूज करते थे एनालॉग रीड फंक्शन के साथ, वो हमें इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता था। अब इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होते हैं? वो वैल्यूज, वो नंबर्स जिसमें दशमलव की संख्याएं नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 500 1000, तो ये हमारे इंटीजर हो गए। इंटीजर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर हमारा निगेटिव भी हो सकता है। तो इंटीजर डेटा टाइप्स में क्या होता है? इंटीजर डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर होल नंबर्स। इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है? हम पॉजिटिव नंबर्स को भी होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव को और जीरो को भी। एग्जांपल के लिए हमारा टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, टेम्परेचर हमारा निगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस हमारी निगेटिव कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्या आप लोग बता सकते हो डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, बट हमारा टेम्परेचर की वैल्यू निगेटिव होती है। वोल्टेज भी हमारी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। फिलहाल के लिए हम टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड चलेंगे। तो इंटीजर डेटा टाइप्स भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप्स में हमारा क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर वैल्यूज होते हैं जिसको वेरिएबल्स में हमें स्टोर करना है। बट अलग अलग इंटीजर वैल्यू, मान लो कोई इंटीजर बहुत छोटा है जैसे 1, अब बड़ा इंटीजर लो तो 1000, उससे बड़ा लो 10,000, उससे बड़ा लो करता हूं 10,000, लाख में 10 लाख, करोड़ों में, मिलियंस में चला जाएगा इसका मतलब। तो इसको अलग अलग वैल्यू को बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए तो एक वेरिएबल से हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इंटीजर डेटा टाइप्स में भी बहुत सारे डेटा टाइप्स बताए गए हैं प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले जो हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं उसका नाम है इंट डेटा टाइप। यहां पे लिखा हुआ है इंटीजर डेटा टाइप्स, यहां पे लिखा हुआ इंट। और यहां पे इंट का मतलब यह हुआ, जब आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में करोगे तो किसी छोटी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसी वेरिएबल्स में, तो वेरिएबल्स में इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए उस वेरिएबल से पहले वो कीवर्ड्स यूज करना पड़ेगा। उस कीवर्ड्स को यूज करने के लिए प्रोग्रामिंग में ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स बोलते हैं। आप अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड कीवर्ड्स। तो ये इंटीजर, ये पूरा नेम होता है इंटीजर, इंटीजर में आई एन टी, तो यहां पे स्मॉल में आई एन टी लेते हैं। इंट ये हमारा कीवर्ड्स हो गया। ठीक है, तो कीवर्ड समझ गए। अब उसके बाद जब हम किसी इंट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, उस वेरिएबल, अगर एग्जांपल के लिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है इंट माई नंबर्स इक्वल टू 1000, तो इस माई नंबर्स के सामने लिखा हुआ इंट, तो मतलब इस वेरिएबल्स में हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स बनेगा आर्डिनो की मेमोरी में, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर उसके मेमोरी में जो जगह एलोकेट होगी, मतलब जो जगह ली जाएगी इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, उसकी स्पेस, मतलब उसकी साइज कितनी बनेगी? उसकी साइज बनेगी वहां पे 2 बाइट्स की। अभी मैंने बताया था एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, तो 2 बाइट्स में कितने बिट्स? 16 बिट्स। और एक बाइट का मतलब है हमारे पास कितने बॉक्स बनने चाहिए? 8 बॉक्स बनते हैं। एक बॉक्स में 01, दूसरे बॉक्स में 01 हो सकता है। एक बॉक्स में दो कंडीशन होती है, या तो 0 या फिर 1। अगर इंट अगर आप यहां पे डिफाइन करते हो एक वेरिएबल, उस वेरिएबल का टाइप ले लिया इंट, तो वहां पे स्टोर कर लिया आपने 1000। इसका मतलब ये वेरिएबल्स कितनी साइज लेके बैठेगा आर्डिनो के मेमोरी के अंदर? वो 16 बॉक्स को वहां पे बना के बैठ जाएगा तुरंत। बना के बैठने के बाद अब इस वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर करते हो, उस वैल्यू का बाइनरी नंबर उस बॉक्स में 1 बाय 1 स्टोर हो जाता है। कैसे होता है उसको अभी मैं दिखाऊंगा, पहले इसके साइज को समझते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, जब भी आप ऐसा कुछ डिफाइन करते हो, इंट किसी वेरिएबल्स को इंट, इसके सामने इंट लगाते हो, इस वेरिएबल्स की साइज बनती है 2 बाइट्स, इसका मतलब 16 बिट, मतलब ये वेरिएबल्स
16 बॉक्स बना के बैठ जाएगा आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर। उसके बाद अब क्या है, इस वेरिएबल्स में वैल्यू, कितनी वैल्यू कहां से कहां तक स्टोर की जा सकती है, इस वेरिएबल्स में इस वैल्यू की रेंज क्या होगी। इस वेरिएबल से मैंने बताया था इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों स्टोर की सकती हैं। इसके लिए इसका मतलब इसकी जो रेंज है -32,768 से लेके 32,467 ही स्टोर की जा सकती है। अगर आप लिखोगे 32,769, कभी भी इस वेरिएबल्स में वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी, क्योंकि ये 16 बिट्स की साइज को लेके बैठता है। अब इसकी पॉजिटिव वैल्यू लो, ये तो नेगेटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आप ले लिए 32,767 ले लिया, तब तक तो स्टोर करेगा। अगर बाय द चांस आपने गलती से इस वेरिएबल्स में, इंट टाइप के वेरिएबल्स में आपने 32,768 स्टोर किया, तो ये वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। कहेगा ये मेरी कैपेसिटी नहीं है। जैसे मैं आपको पानी का एक ग्लास दे दूं, उस ग्लास में बोलूं इसमें सिर्फ 1 लीटर पानी आ सकता है, और अब देने के बाद मैं बोलूं ये रहा 2 लीटर पानी, इसमें स्टोर करके दिखाओ तुम, तो आप बोलोगे सर स्टोर नहीं होगा। बोलोगे इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर की। यही कैपेसिटी हमारी रेंज हुई उसकी, पानी की जो लिमिटेशन है ना 1 लीटर, इसको एग्जांपल बताया। तो मतलब इसकी साइज में, ये 16 बिट्स नाम की स्पेस में इतनी वैल्यू को रेंज के ही डाली जाती है। अब ये जो वैल्यू होती है हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, कंप्यूटर्स में नंबर सिस्टम होते हैं जो हम डेली लाइफ में मैथमेटिकल्स में यूज किए जाते हैं, वो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। दशमलव नहीं, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। ये 1000 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर मैं 1000 का बाइनरी नंबर निकालूं, इसका बाइनरी नंबर निकालने के बाद हमें काउंट करूं कि 1000 में कितनी बिट्स आ रही हैं, आने के बाद इसके मेमोरी स्पेस में उसको फिल करके देखें। फिल करने के बाद, अगर फिल करने के बाद स्पेस बचती है, इसका मतलब इस वेरिएबल्स में हम लोग 1000 को स्टोर आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल चल के दिखाने वाला हूं। तो यूज टू स्टोर स्मॉल मीडियम होल नंबर्स, तो ये जो इंटीजर डेटा टाइप होता है इसमें यूज टू स्टोर स्मॉल मीडियम होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब निगेटिव, पॉजिटिव और जीरोज वैल्यू भैया। जीरो भी स्टोर कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, निगेटिव। अगर आपको निगेटिव वैल्यू स्टोर करना है तो लगभग मिनिमम -32,768 स्टोर कर सकते हो, उससे छोटी नहीं। अब उससे बड़ी कहां तक जा सकती है, 32,767 तक, 68 नहीं जा सकती हो। अब हम इसका चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एक्चुअल में हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल तभी समझेंगे आखिर इसका स्पेस का क्या मतलब है, इसकी वैल्यू सच में कैसे चेंज होती है, कैसे स्टोर होती है। इसको हम रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं सिमुलेटर्स की तरफ, ऑनलाइन सिमुलेटर्स में, वहां पे इसकी प्रोग्रामिंग करके आर्डिनो पे हम एक सिंपल सा प्रोग्राम अपलोड करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। उस वेरिएबल्स में पहले इन वैल्यूज को स्टोर करेंगे, फिर इससे ज्यादा भी वैल्यू लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि प्रॉब्लम्स कहां आ रही है। यहां पे चलते हैं ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे। ये रहा वो भी ऑनलाइन सिमुलेटर्स। तो हम आर्डिनो के पास आ जाते हैं। आर्डिनो के पास आने के बाद ये रहा आर्डिनो यूनो। ठीक है, यहाँ पे इसको हम रोटेट कर लेते, सॉरी रोटेट कर लिए। हमें कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम एक ऐसा इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उस वेरिएबल्स में कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करेंगे। उसके बाद बाइनरी नंबर्स को देखेंगे, उसके बाद इसके डिजिट को मैच करेंगे कि कितने डिजिट की वैल्यू बना रहा है। यहाँ पे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन में इसके अंदर जो कोड डालेंगे, जिस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इसके अंदर जाके देख नहीं सकते हैं, इसके मेमोरी के अंदर हम लोग जाके देख ही नहीं सकते। इसलिए हमें क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन स्टार्ट कर दिए। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया इंट। ठीक है, इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और इस वेरिएबल पे मैंने क्या स्टोर कर लिया, -32,768 वैल्यू स्टोर कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल मैं बना लेता हूं, इंट वाई नेम का। कोई भी, चाहे एक अल्फाबेट का यूज करके वेरिएबल नेम दे सकते हो, चाहे 2-3, तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद 32,767 यहाँ पे लगा दिया सेमीकलन। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इंट जेड।
यहाँ पे ले लिया 1000, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, मैंने क्या किया, x नाम के वेरिएबल्स में -32,768 स्टोर कर लिया, और ये वैल्यू स्टोर करने के लिए इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल का टाइप क्या डिफाइन कर लिया, इंट। तभी जाके इस वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला डेटा टाइप्स होता है, इंट डेटा टाइप। ठीक है, इंट डेटा टाइप में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज करके सीरियल मॉनिटर्स पे इसकी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, एक्स की। ठीक है, और यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे सारी चीजें हम कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। यहाँ पे y आगे, यहाँ पे z की वैल्यू स्टोर कर लेते, यहाँ पे उसके यहाँ पे लगा था डिले। ठीक है, डिले, डिले में लगा देता हूँ 2 मिनट का, 2 सेकंड का, सॉरी 2 मिनट का नहीं। सिमुलेटर्स को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी, ये चलेगा ही नहीं। ऐसा करते हैं, कोड हम लोग यहाँ टाइप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या अपने आप बताता है, यहाँ पे खुद ही आ जाता सीरियल डॉट प्रिंट, लिखना नहीं पड़ता। बट यहाँ पे टिंकर कैड में क्या आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, टिंकर कैड में सिर्फ डायरेक्ट अपलोडिंग करके देखेंगे सीरियल मॉनिटर्स पे। यहाँ पे आर्डिनो हो गया, इसको मैंने रोटेट कर लिया फिलहाल के लिए, ये रहा कोड। और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को अपलोड करके इसे चेकिंग करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल A और V, यहाँ पे इसको रन करा दिया। ओके, क्या यहाँ पे R बाय द चांस गलती, क्या देखो, -32,768 प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या सीखा हमने, x नाम के वेरिएबल्स में हमने इतना स्टोर किया और प्रिंट हो गया, y में स्टोर किया प्रिंट हो गया। और मैंने क्या गलती की, इस बार मैंने मामला गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे ले लिया 9, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 8, यहाँ से बढ़ा दिया, पॉजिटिव वैल्यू 1 बढ़ा दिया, निगेटिव वैल्यू 1 घटा दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वैल्यूज प्रिंट नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज क्या आ रही है, यहाँ 32,767 ही प्रिंट हो रहे एक बढ़ाने के बाद। यहाँ पे 32,768 प्रिंट हो रहा है, 69 नहीं आ रहा है। इसका मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी ही वैल्यू स्टोर कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। अब थोड़ा सा बाइनरी नंबर्स को समझते हैं। यहाँ पे आए और यहाँ पे हम सर्च किए, यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी एक सॉफ्ट, यहाँ पे सर्च करना है गूगल क्रोम पे, और पहले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ एंटर द डेसिमल नंबर 1000। अब 1000 का बाइनरी नंबर देखते हैं और कितने डिजिट का बनेगा, हमें इससे मतलब है, डिजिट से मतलब है। यहाँ पे कन्वर्ट किया, यह कितना डिजिट है, बाइनरी नंबर यहाँ लिख के आ रहा है ना 10 डिजिट, नहीं समझ में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1000 कितने डिजिट का बना, 10। और यहां पे क्या मैंने समझाया, इंटीजर कितने बिट्स की मेमोरी को लेके बैठता है, 16 बिट्स का। मतलब 16 बॉक्स मेमोरी में बन जाएंगे। और आपने क्या लिया हुआ, इंट x इक्वल टू 1000। तो 1000 का बाइनरी नंबर होता है 10 डिजिट तक। इसका मतलब आपके पास 6 बॉक्स फ्री मिलेंगे, 6 बॉक्स खाली मिलेंगे। इसका मतलब इंट जेड नाम के वेरिएबल्स में 1000 स्टोर किया है, ये एप्लीकेबल है। इस वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, यहां पे जैसे लिखा गया है। और मैंने यहां पे क्या किया, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पे लिखूं 32,767, अब इसका फाइनल नंबर, तो कितना डिजिट बना, यहां पे 16 डिजिट। ठीक है, क्या बना, 32,000, यहां पे 15 डिजिट बन गया ना। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं, यहां पे ले लूं 16 डिजिट, 68 जैसे लिया, 68 स्टोर नहीं करता वो उतनी वैल्यूज, क्योंकि वहां पे जीरो भी इंक्लूड होता है ना, वहां पे जीरो भी इंक्लूड होता है। इसलिए -32 से प्लस तक जाओगे, जीरो भी बीच में आएगा। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में -3 से 3 तक है, -3 -2 -1, फिर जीरो पे आओगे 1 2 3। इसलिए यहाँ पे अगर ये 68 वहां पे नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या ले लिए, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग होती है माइनस से। यहां माइनस, जब हम माइनस वाला, पॉजिटिव इसलिए नहीं आता। अगर मैंने 32,768 ले लिया, यहां पे लिखा है ना, देखो यहां पे आते हैं, यहां पे लिखा है -32,768। तो छोटी वैल्यू को छोड़ेंगे, क्योंकि छोटी वैल्यू हमारी 15 डिजिट की बननी है। मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम हमारी -32,768 आ रही है। तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया,
कन्वर्ट करने के बाद क्या हो, 32,768 का बाइनरी वैल्यू बनता है 1000000000। तो कितने डिजिट का बना, 16। और यही तो मैंने सिखाया था आप सभी को, अभी यही तो सिखा रहा हूं। इंटीजर डेटा टाइप में की जो साइज बनेगी मेमोरी के अंदर, जो मेमोरी स्पेस लेके बैठेगा, वो 16 बिट का बनेगा। इसलिए इसकी रेंज कहां तक है, -32,768 तक। अगर 69 लेते हैं, यहां मैंने लिख दिया -32,769, यहां पे आते हैं, गलती से मैंने ले लिया 9। ठीक है, यहां पे कितनी वैल्यूज आ रही है, 16 डिजिट की। बट इसकी रेंज नहीं जाती क्योंकि माइनस में क्या होता है, उसकी वैल्यूज वहां तक रेंज नहीं बताई गई है। ठीक है, तो हम जो लोग वैल्यूज यहां पे स्टोर करते हैं इसके अंदर, इसकी वैल्यू की रेंज होती है हमारी इतनी, मतलब यहां से यहां तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये वैल्यू समझ में आ गया। और इसके मेमोरी को हम लोग कैसे स्टोर करते हैं। अब यहां पे अगर आते हैं प्रोग्रामिंग के मेन पार्ट्स में, यहां पे अगर मुझे क्या करना है, एक्स इसका बाइनरी नंबर देखना है -32,767 का, तो यहां लगाएंगे कॉमा। ठीक है, यहां लिखेंगे BIN। अगर इसका बाइनरी नंबर लिखना है कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और यहां लिखना है, ध्यान से देखो, कॉमा BI, भाई बाइनरी देख सकते हैं, कॉमा BIN। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बाइनरी नंबर भी प्रिंट कर लेंगे, साथ में इसकी वैल्यू भी तो प्रिंट हो। इसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आ गए, लिख दिए सीरियल डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखनी है, हम वैल्यू भी देखेंगे। यहाँ पे वैल्यू नहीं प्रिंट, इस फंक्शन से वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, इसको मैंने समझाया हुआ है बहुत। सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन जब समझा रहे थे, वहां पे ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर 5 से लेकर 6, कोई एक लेक्चर है, मुझे याद नहीं है वो लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे डिले डाल देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं डिले, और डिले लगा दिया 2000 मिली सेकेंड। अब इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया, बाइनरी वैल्यू को भी देखते चलेंगे ना, तभी तो समझ में आएगा कि इसकी मेमोरी स्पेस का क्या मतलब होगा। हाँ, कहाँ गड़बड़ है भाई, वाइट यहाँ पे आ रहा है कहीं बार बार में, क्यों। यहाँ सिमुलेटर को ऑन करते हैं और यहाँ पे ऑन जा जाते हैं। अब देखो बाइनरी नंबर आ गया ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, मेरे ख्याल से ठीक आ रहा है क्या, नहीं। स्टॉप करते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ लिखा है ये इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों आ रही है, किसकी वैल्यू है ये, एक्स में लिखा है -32,768 से लेके, यहाँ क्या लिखा रहा है, ये तो सही आ रहा है फिलहाल के लिए। यहाँ पे जब हम कन्वर्जन किए थे 32,768। ठीक है, देखो ये सही है, ये गलत नहीं है। इसका बाइनरी नंबर होता है इतना, अगर मैं 67 लूँ, ध्यान से देखिए, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ 11 32,767 का बाइनरी नंबर होता है 111, इसने सही प्रिंट किया था, ये देखो। बट यहाँ नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का बाइनरी नंबर जस्ट उल्टा होता है मामला। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। इसलिए ये वैल्यू उतनी नहीं, बहुत ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, नेगेटिव वैल्यूज का बाइनरी नंबर देख रहा हूं, और नेगेटिव नंबर का बाइनरी नंबर इरर टाइप का वैल्यूज आता है। आगे चल के बताऊंगा, फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी नेगेटिव वैल्यू को छोड़ के देख सकते हैं 68 का बाइनरी नंबर क्या बनेगा और 67 का बाइनरी नंबर क्या बनेगा। ठीक है, तो ये रहा पहला डेटा टाइप। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में इंटीजर डेटा टाइप की साइज क्या है, कहां से कहां तक वैल्यू को स्टोर करता है, किसी साइज में उसकी डेसिमल नंबर का बाइनरी वैल्यू फिलिंग कैसे होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला टॉपिक आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में इंटीजर डेटा टाइप अब समझ में आया होगा अच्छे से। कोई डाउट तो आगे चलें, बोलो। नहीं सर। आगे चलें अब। हाँ सर। चलो, तो एग्जाम्पल जो निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेंसर जो होता है हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है। अगर तुम्हें टेम्परेचर की वैल्यू स्टोर करनी तो वहां पे इंट डेटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है तो मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू ना स्टोर करूं यहां पे। अब क्या मैं ये चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं ये चाहता हूं मुझे निगेटिव वैल्यू स्टोर करनी ही नहीं है। मेरे पास एक ऐसा सेंसर है
जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही प्रोवाइड करता है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर, है ना। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव हमारी नहीं होगी। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब अगर मैं इंट डेटा टाइप के सामने, इंट कीवर्ड्स के सामने वहां लिख दूं अनसाइन इंट, तो अनसाइन कीवर्ड क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू की जगह सिर्फ ये बोलेगा इस वेरिएबल्स में पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर होगी। तो नेक्स्ट डेटा टाइप क्या होता है हमारा, अनसाइन इंट। चलते हैं यहां पे आते हैं, ये रहा हमारा, इसको मैं यहां से कलर कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है, ये रहा। अब अनसाइन इंट का मतलब ये हुआ, इस डेटा टाइप, यहां पे एग्जांपल यहां पे बना हुआ, एग्जांपल ले भी लेते हैं, ठीक है, ये रहा एग्जांपल। तो एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करना है जिस वेरिएबल्स में जीरो से पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर की जा सकती, निगेटिव हमें स्टोर नहीं करना है। अगर तुम्हारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू पॉजिटिव में आता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, वन से 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हमारी पॉजिटिव होती है, तो फ्रीक्वेंसी या फिर नॉर्मल किसी अल्ट्रासोनिक सेंसर के डिस्टेंस वैल्यू को स्टोर करना है, पॉजिटिव नंबर को स्टोर करने के लिए। और हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, वो इंटीजर टाइप का है, मतलब उसमें दशमलव की संख्याएं नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जो दशमलव की संख्याओं में नहीं है, उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट के सामने लगा देते हैं अनसाइन इंट। क्या लगा देते हैं, अनसाइन इंट। इससे क्या होगा, यहां पे इसको अगर मार्क कर दूं, ठीक है, तो अनसाइन इंट कीवर्ड से लगाने पे किसी वेरिएबल्स के अंदर, ये हमारा माई अनसाइन, जो भी यहां पे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, तो किसी वेरिएबल्स के सामने आप लगा दिए अनसाइन इंट, तो उस वेरिएबल्स में से पॉजिटिव नंबर स्टोर होंगे, इसकी भी साइज सेम साइज होगी, ठीक है। अगर इसकी साइज को देखा जाए तो इसकी भी साइज हमारी सेम साइज की हो, ये भी 2 बाइट 16 बिट्स का ही बनेगा, बट इसमें ये फायदा है, इसकी जो स्टोर करने वाले नंबर्स होंगे, इसकी रेंज बढ़ जाएगी। यहां 32,000 की जगह 65,000 आ गया। क्या आ गया, 65,535। जीरो से लेके 65,565 डेसिमल नंबर को आप लोग स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसका ये फायदा हुआ, और इसमें स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। अगर इसका रियल एग्जांपल हम लोग चल के देखें, प्रोग्राम करके देखें, यहां पे आते हैं और इस टॉपिक को यहां से हटा देते हैं। अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करना है और वैल्यूज, यहां पे लिखना पड़ेगा अनसाइन इंट, ये कीवर्ड्स, ये अनसाइन इंट कीवर्ड्स। उसके बाद वेरिएबल्स हमारा एक्स ले लिया, इस वेरिएबल्स में हमने स्टोर कर लिया 40,000 वैल्यू, ठीक है, इस यहां में लगा दिया सेमीकोलन। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी वैल्यू प्रिंट करके इसकी बाइनरी वैल्यू का देखना चाहते हैं कि 40,000 लेने पे ये क्या 16 बिट्स नाम के बॉक्स में फिट हो रहा है कि नहीं, कि कितने बिट्स की वैल्यू बना रहा है। अगर मैं यहां पे 40,000 ले लूं, यहां पे 4,000 40,000, इसको कन्वर्ट किया तो कितने बिट्स का बना, 16 बिट्स का। तो ये जो 40,000 है, कितने बिट्स की वैल्यू बनेगा, 16 बिट्स का। इसका मतलब इस 40,000 को इस x नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं तो इसकी साइज क्या बनती है, 16 बिट्स की साइज बनती है। और ये जो अनसाइन इंट डेटा टाइप होता है वो 16 बिट्स की साइज का होगा। ये वेरिएबल्स x 16 बिट्स का डिफाइन हो जाएगा इसके मेमोरी के अंदर। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वेरिएबल्स के अंदर आसानी से स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की साइज सेम हो रही है। अगर साइज 17 बिट्स की होती तब ये स्टोर नहीं कर सकता। अब इसकी वैल्यू को हम देख लेते हैं सीरियल मॉनिटर्स पे, सीरियल डॉट प्रिंटलन, क्या लिख दिया एलन, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लगा दिया, एक्स, सॉरी यहां पे लिख दिया एक्स, सॉरी एक्स कॉमा, इसकी बाइनरी वैल्यू भी देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल बाइनरी वैल्यू भी देख लेंगे सीरियल मॉनिटर्स पे, और ये भी देख लेंगे इसकी नॉर्मल वैल्यू भी, एक्स। यहां पे लगा देंगे डिले 1 सेकंड का, इसको कर लेंगे कॉपी, प्रोग्राम करते हुए चलेंगे और हम इसकी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इस चीजों को प्रैक्टिकली सर जीरो चेंज कर 44 लाख हो गया सर,
क्या? उसको 1000 में एक जीरो काटना पड़ेगा सर। कहाँ सही 40 लाख है? हो गया सर। नहीं सर, 40,000 कैसे होगा, वो तो लाख हो गया सर। अरे हाँ ठीक है, हाँ सॉरी, सर, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका सर। देखो, वहाँ 100 111 000 10000, तो देखो 3 3 6 7 7 3 10 10 3 13 13 3 13 3 16, तो टोटल 16 बिट का जो कन्वर्जन देखो 100 111 000 10000, ये जो कन्वर्जन है, और यहाँ पे सीरियल मॉनिटर्स पे भी देख सकते हो सेम कन्वर्जन आ रहा है कि नहीं। तो अनसाइन एंड का मतलब समझे आप लोग? यस सर। आगे चले अब। यस सर। पहला हमारा इंट है और उसके बाद अनसाइन इंट। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखते हैं कौन सा डेटा टाइप है। आगे डेटा टाइप है हमारा लॉन्ग। मान लो आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है, उसकी वैल्यू किससे ज्यादा, 65,000 ज्यादा है। आपके पास कोई ऐसा सेंसर या फिर कोई ऐसा कैलकुलेशन है और 65,000 से ज्यादा वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहा है। ये चीजें मैथमेटिकली चीजें ज्यादा होती हैं। अगर एक आपके पास 65,000 से ज्यादा से वैल्यू मान लो 66,000 आए, 66,000 पे आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास 66,000 वैल्यू है, 66,000, तो वहां पे अनसाइन इंड पे आप स्टोर नहीं कर पाओगे। जब आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू है, लार्ज वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम लोग कहां किसके पास जाएंगे, लॉन्ग के पास। तो हमारा एक डेटा टाइप होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग डेटा टाइप्स। ठीक है। इसका कीवर्ड्स क्या है, लॉन्ग की मतलब किसी वेरिएबल्स के सामने लगा दो लॉन्ग, और उस वेरिएबल्स में बड़ी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। एग्जांपल के लिए यहां पे लिखा हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे 10 लाख लिखा हुआ है ना, 10 लाख। तो 10 लाख मतलब 10 लाख की वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स में, उस वेरिएबल्स के सामने आपको लगाना पड़ेगा लॉन्ग। ठीक है। अब इसका फायदा क्या, इसकी साइज भी बढ़ गई। इसकी साइज कितनी हो गई, इसकी साइज हो गई 4 बाइट्स की, मतलब 32 बिट्स। इसका मतलब आर्डिनो के अंदर आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया लॉन्ग टाइप का, उस वेरिएबल्स में आपने 10 लाख नंबर्स को स्टोर कर लिया। इसका मतलब आर्डिनो के मेमोरी में कितने बॉक्स बनेंगे, 32 बॉक्स बन जाएंगे, और उस 32 बॉक्स में एक ऐसी जगह होगी लार्ज वैल्यू नाम के, जो भी नंबर्स आपने लिखा होगा इस वेरिएबल्स के यहां पे, उस नंबर्स का बाइनरी नंबर इसके मेमोरी में 32 बॉक्स में 1 बाय 1 फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाय 1। और इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, देखा जाए इसकी वैल्यू रेंज देखो, खुद देख सकते हो। अब पढ़ ही नहीं पाऊंगा, आप लोग खुद पढ़ लेना कितनी होगी। इकाई, देख पढ़ते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मान लो 14 करोड़। उसके पहले भी कुछ है, क्या बोलते हैं 14 करोड़ के बाद, करोड़, मिलियन, बिलियन, जो भी बोलते हो। ठीक है। तो उसके बाद इसका क्या मतलब हुआ, लॉन्ग एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, बट उस इंटीजर वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। इंटीजर की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी, इसलिए मुझे एक बड़ा साइज चाहिए। तो बड़े साइज के लिए लॉन्ग डेटा टाइप होता है, इसकी साइज 4 बाइट की और मतलब 32 बिट्स की होती है। ये इसकी वैल्यू रेंज होती है। यूज व्हेन इंट नॉट लार्ज एनफ टू स्टोर वैल्यू, ये तब यूज किया जाता है जब इंटीजर के अंदर बड़ी वैल्यू को स्टोर ना कर सकें तब। ठीक है। इसका एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे आते हैं, बाइनरी नंबर देखते हैं पहले कन्वर्जन करके कितना बिट्स का बन रहा है। 10 लाख का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हो गया ना 10 लाख? हाँ हो गया मेरे। कितने डिजिट का बना, यहाँ पे देखो 20 डिजिट, मतलब 10 लाख वाली ये जो डेसिमल नंबर है 10 लाख, इसको जब कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, ये टोटल 10 डिजिट का नंबर बनाता है बाइनरी के फॉर्मेट में। इसका मतलब इस नंबर्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हटा देते हैं, और किसी लॉन्ग टाइप के डेटा टाइप को, लॉन्ग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम जो वेरिएबल डिफाइन कर ले, उस वेरिएबल के सामने लिखते हैं लॉन्ग। यहाँ लिख दिए एक्स इक्वल टू, उसके बाद यहाँ से लिख दिया 10 लाख। सेमीकोलन लगा दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे सीरियल मॉनिटर्स पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, बाइनरी के फॉर्मेट में भी प्रिंट करा लेंगे, BIN। ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं डिले, कर लेते हैं कोड को, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम इसको
स्टॉप करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं सिमुलेटर को। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ओके, आ रही है वैल्यू, देखो 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 और एज इट इज आ रहा है 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। तो टोटल ये 20 डिजिट की वैल्यू, 20, ये जो 20 डिजिट का बाइनरी नंबर शो हो रहा है, मतलब 20 बाइनरी नंबर आ रहे हैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग डेटा टाइप की जो साइज होती है, लॉन्ग डेटा टाइप की साइज होती है 4 बाइट की। इसका मतलब 32 बिट्स के बॉक्स, 32 बॉक्स बनेंगे और एक बॉक्स में 2 डिजिट की वैल्यू स्टोर हो सकती है, सॉरी 2 वैल्यूज, या 1 डिजिट की 2 वैल्यूज, या तो 0 या फिर 1। तो टोटल 32 बॉक्स बनेंगे। बट 1 लाख का क्या हुआ, बाइनरी नंबर कन्वर्ट किया तो वो 20 डिजिट का ही बना। इसका मतलब हमारे पास अभी भी 12 डिजिट, 12 बॉक्स फ्री रहेंगे। इसका मतलब इस वैल्यू को इस वेरिएबल्स में आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कौन सा डेटा टाइप है, लॉन्ग। लॉन्ग में भी निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करते थे ना। अब मान लो मेरे पास, मुझे निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है बट मुझे पास निगेटिव नहीं है। तो अगर मैंने क्या बोला, इंटीजर वैल्यू के सामने अनसाइंड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। तो इस वाले डेटा टाइप में क्या है, यहां पे देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। अनसाइंड, अनसाइंड लॉन्ग लिख देंगे। इसका मतलब लॉन्ग डेटा टाइप के सामने हम अनसाइंड लॉन्ग लिखने का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, बट इसकी रेंज बढ़ जाएगी। साइज तो सेम रहेगा, साइज में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, साइज सेम रहेगी बट वैल्यू बढ़ जाएगी। वहां पे 2 आता था, यहां पे 4 आ रहा है। ठीक है, यहां पे 4 आ रहा, मतलब अगर अनसाइंड लॉन्ग लिखते हो तो इसका मतलब इस वेरिएबल, इस डेटा टाइप में क्या होगा, अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप में, कि जो वैल्यू की रेंज बढ़ जाती है। और ऐसा कोई वैल्यू है आप बता सकते हो कि जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव नहीं होती। ऐसा कोई वैल्यू जो बढ़ते ही क्रम में जा रही, कभी कमी नहीं हो रही, बढ़ते ही जा रही, बढ़ते ही जा रही, कोई ऐसी वैल्यू है? बोलो। यहां लिखा यूज लार्ज पॉजिटिव नंबर, एक है एक वैल्यू, उसको बोलते हैं टाइम। टाइम कैलकुलेशन इन मिली सेकेंड। अगर टाइम को मिली सेकेंड में कैलकुलेट किया जाए, 1 घंटे में बहुत ज्यादा मिली सेकेंड हो जाएंगे। जैसे 1000 मिली सेकेंड बराबर होता है 1 सेकेंड के। तो अगर टाइम मिली सेकेंड को बढ़ते हुए लिखते जाएं, बढ़ता ही जा रहा था, 1 घंटे में बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये अनसाइंड लॉन्ग कहां यूज किया जाता है, अगर तुम्हें वहां पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहां पे टाइम की वैल्यू को हम काउंटिंग स्टोर करके उसको यूज करना चाहते हैं। एक फंक्शन होता है मिलीस फंक्शन, मिलीस फंक्शन में वहां यूज किया जाता है अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप को। इसका रियल एग्जांपल यही है, अगर आपके पास टाइम की वैल्यू बढ़ते ही जा रही है मिली सेकेंड में, ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, अनसाइंड लॉन्ग वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। नॉर्मल इंटीजर में नहीं स्टोर कर सकते हो, अनसाइंड इंटीजर भी नहीं, लॉन्ग में भी नहीं। इसका मतलब अनसाइंड लॉन्ग लेना पड़ेगा, तब जाके इस डेटा टाइप में आप उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, यहाँ पे आ जाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू भी चलना ही पड़ेगा। अगर इसकी प्रोग्रामिंग लिखते हो, यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे अनसाइन लॉन्ग, उसके बाद यहाँ लिख दिया टाइम, डिफाइन कर लिया टाइम। यहाँ पे लिख दिया 42, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 10 डिजिट की ही वैल्यू बनती है। देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखो कितने डिजिट की, 2 2 4 2 6 2 8 2 डिजिट, इसलिए मैंने क्या किया, 4200 ले लिया, तो 10 डिजिट की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यूज को प्रिंट करा लेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट एल, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या लिखना है, TIM, टाइम की वैल्यू देख लेते हैं।
बाद इसकी क्या कर लेंगे, हम इसकी बाइनरी वैल्यू भी देखेंगे ना, तभी हमें समझ में आएगा। सेमीकोलन लगा देंगे, ये लिख देंगे यहाँ पे टाइम, और टाइम का क्या देखना चाहते हैं, बाइनरी वैल्यू, यहाँ लिखेंगे BIN, तो हो जाएगी बाइनरी वैल्यू। यहाँ पे लगा देंगे डिले, यहाँ पे लिख दिया 1000 मिली सेकेंड। बट यहाँ पे कन्वर्जन कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। पहले कन्वर्जन 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 कन्वर्ट किए। यहाँ पे इसकी बाइनरी डिजिट, इसके डिजिट कितने बने, कितने डिजिट का बाइनरी नंबर बनेगा, हमें सिर्फ कन्वर्ट करके ये चेक करना पड़ेगा कि डेसिमल, इस डेसिमल नंबर्स का कितना बाइनरी नंबर कितने डिजिट का बनता है, क्या इसके परफेक्ट साइज को मैच करता है। ओके, ये आ गए ना 32 डिजिट। 32 डिजिट मतलब 32 बिट्स आ गए। ये टोटल कितने बिट्स हैं, 32 बिट्स। यहां पे आते हैं और ये लिखा क्या है, इसकी साइज होती है 4 बाइट्स, मतलब कितनी, इसके कितने बॉक्स बनते हैं, 32 बॉक्स बनते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू रेंज है इस बॉक्स में आसानी के साथ फिल किए जा सकते हैं। यहां पे आते हैं हम लोग, यहां पे आ जाते हैं इस पे, इसको कर लिए कॉपी और यहां पे कर लेते हैं हम लोग पेस्ट। स्टॉप करते हैं इसको और इसको हम लोग यहां पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं। हो गया ना, देखो ये नंबर प्रिंट्स हो रहा है और ये जो इसकी काउंटिंग हम लोग यहाँ पे देख ही लिए हैं, इसके बाइनरी नंबर टोटल कितने डिजिट का बन रहा है, बाइनरी नंबर 32 डिजिट का। तो हमें हम यहीं से काउंटिंग देख लेते हैं। तो दिमाग का इस्तेमाल करो, जितना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर लो। हर चीज़ जरूरी नहीं पेन कॉपी से, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरनेट में जब कैलकुलेशन में मिल जा रहा है, हमें कैलकुलेट करते हुए चलेंगे ना, ताकि हमें समझ में आता रहे। हमने कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करके हम देख लिया सीरियल मॉनिटर पे, ये जो बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो रहा है इसकी वैल्यू का, इसका बाइनरी वैल्यू, यही बाइनरी वैल्यू वहां पे स्टोर होता है उसके साइज में, ना कि वहां पे ऐसे डायरेक्ट, ना कि ये नंबर स्टोर कभी होता ही नहीं इसके अंदर। इसका बाइनरी नंबर स्टोर होता है। और स्टोर कैसे होता है, 32 बॉक्स बनते हैं, 32 बॉक्स के अकॉर्डिंग एक एक डिजिट, एक एक बाइनरी नंबर वहां पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर बाइनरी नंबर्स पे ही काम करता है, ना कि डेसिमल नंबर्स पे। ओके, क्योंकि जो ये कोड वगैरह डालते हैं इसका कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी कोड, हेक्स कोड, और हेक्स कोड बाइनरी के फॉर्मेट में होता है, इसलिए इसका कन्वर्जन कंपाइलर खुद ही करके भेज देता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ लिए हैं। समझने के बाद 2 मेन टॉपिक बच रहे हैं, इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ आज के लेक्चर्स को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके 3 लेक्चर्स होंगे, आज हो गए, कल होगा, फिर परसों होगा। 3 दिन में ये डेटा टाइप्स कंप्लीट, ठीक है। 2 लेक्चर्स और बचेंगे, 2 लेक्चर्स में मैं निपटा दूंगा। और किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो इस क्लास को आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। सर पीडीएफ से व्हाट्सएप में क्या पीडीएफ सर, ये मैं समझा नहीं। डेटा टाइप का सर पीडीएफ।